सभी देवताओं की अपनी कुछ कमजोरी है। सूर्य पिता का कारक, सूर्य शरीर में हड्डी का कारक, चमड़ा का कारक, सूर्य से ही सत्ता हासिल करने का, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, राज्य सुख प्राप्त करने का, मतलब ऐसे कई चीजें हैं जो आपको सूर्य को अर्घ देने से प्राप्त हो सकता है, लेकिन देने का तरीका क्या है, देने का उचित समय क्या है, अर्घ देने के लिए अर्घ मतलब किस पात्र से आप अर्घ दे, ये सारा कुछ और किस मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ दे, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी आपको सही परिणाम, सही फल मिलेगा। तो आइए भारत के मशहूर ज्योतिर्वेद पंडित विंध्याचल लाल देव जी से जानते हैं कि सूर्य को अर्घ कैसे दिया जा सकता है, किस पात्र से दिया जा सकता है, सही समय क्या है, सही मंत्र क्या है, ये सारा कुछ हम जानते हैं। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, सूर्य को अर्घ देने का सही तरीका और सूर्य को अर्घ देने से क्या लाभ होता है और क्या मंत्र है वो थोड़ा बताएं। देखिए, सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है। सूर्य पिता का कारक, सूर्य शरीर में हड्डी का कारक, सूर्य शरीर में चमड़ा का कारक, सूर्य से ही सत्ता हासिल करने का, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, राज्य सुख प्राप्त करने का, ये सूर्य से ही देखा जाता है। जिस व्यक्ति का सूर्य मजबूत अवस्था में रहता है, अगर कुंडली में 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में रहता है तो बहुत प्रशस्त, और जिसका सूर्य मजबूत होता है वह निश्चित ही ऊंचे पद पर, राजनीतिक पद हो या प्रशासनिक पद हो, वो सभी में वह अग्रणीय रहता है। सूर्य भगवान उच्च के भी होते हैं, नीच के भी होते हैं, स्वराशिस्थ भी हो। सूर्य की पूजा हमारे यहाँ परंपरागत छठ पर्व पर की जाती है। स्पेशली सूर्य की ही पूजा होती है। और आपको मैं बताता हूँ कि ये छठ पर्व जो है, सामान्यतया ये जब सूर्य अपनी नीच राशि पर रहता है, यानी तुला राशि पर रहता है, सूर्य मेष में उच्च का होता है, तुला में नीच का होता है, और सिंह राशि उसकी अपनी स्वराशि। तुला राशि में जब रहता है उसी समय छठ व्रत का पर्व आता है। तो छठ में हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ, कोई भी व्रत त्योहार या जो भी मनाया जाता है, सामान्यतया संधि काल में मनाया जाता है और उसका प्रभाव होता है। जैसे उगते हुए सूर्य का पूजा होता है और डूबते हुए सूर्य का पूजा होता है। पहले डूबते हुए सूर्य का जो संधि काल में, जब दिन का अंत हो रहा है और रात्रि आरंभ करने वाली है ना, उस काल में डूबते हुए सूर्य को हम प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं। और दूसरा, जब रात्रि का अंत हो रहा है और दिन का आरंभ होने के संधि बेला में हम अर्घ देते हैं। सूर्य नमस्कार से बहुत प्रसन्न होते हैं। सभी देवताओं की अपनी कुछ कमजोरी है जिससे वो प्रसन्न होते हैं, तो सूर्य नमस्कार से बहुत प्रसन्न होते हैं। गणेश मोदक या लड्डू से, शिव जलधारा से, दुर्गा अर्चना से, विष्णु परोपकार से प्रसन्न होते हैं। सूर्य जो है वो नमस्कार से प्रसन्न होते हैं। इसलिए सूर्य को नमस्कार करना है, उगते हुए सूर्य को भी और डूबते हुए सूर्य को भी। सूर्य के कई मंत्र हैं, लेकिन वैदिक मंत्र से अगर पूजा किया जाए, ऐसे तो सामान्यतः आदित्याय नमः, सूर्याय नमः करके भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर जब आप कोई पूजा करते हैं तो सूर्य का वैदिक मंत्र है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमान निवेशयन् निवेशन मृतम मृत्यंच हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यत्। इस मंत्र से अर्घ देना चाहिए। सूर्य का मतलब कि हर जगह रहता है, वैदिक मंत्र से
उनकी उपासना करनी चाहिए। अगर वैदिक मंत्र, देखिए छठ व्रत जो है अब सभी घर में होता है, और यह जो है अधिकतर घर की गृहिणी औरतें करती। पहले हमारे यहाँ शिक्षा का इतना प्रचार नहीं था, सभी लोग शिक्षित नहीं थे, खास करके औरतें तो बहुत ही कम शिक्षित थी। तो उस अवस्था में और इसकी पूजा बड़ी भाव के साथ औरतें ही करती। तो इसमें सूर्याय नमः या आदित्याय नमः करके भी आप अर्घ दे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सूर्य भगवान नमस्कार से बहुत प्रसन्न होते हैं। आप ऐसे भी अगर सुबह में उठ के 5 मिनट हाथ जोड़ करके रोज सूर्य का नमस्कार कर रहे हैं, तो सूर्य से जनित जो भी आप पर दोष है, कष्ट है, आपको चमड़े की बीमारी है, आपको सरकार से कोई कष्ट हो रहा है, आपको हड्डी में कोई रोग है, वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता। और ये छठ व्रत जो है ये तो मोटा मोटी 4-5 दिन का हो जाता है। चौथ तिथि से ही इसको शुरू की जाती है, पंचमी को खड़ना होता है, षष्ठी के दिन शाम में अर्घ दिया जाता है, सप्तमी के दिन सुबह में अर्घ दिया जाता है कि नहीं? ये जो है, और बहुत हमारे यहाँ छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें बहुत नियम व्रत और बहुत ही एक माने गलत काम करने वाला समाज में भी व्यक्ति बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है। ये व्रत बहुत ही निष्ठा, बहुत ही उपवास और ये सब चीज के साथ होता है। इसका फल तो बहुत जल्दी मिलता है। पात्र कौन सा होना चाहिए? ऐसे तो लोग हाथ से भी दे देते हैं अर्घ। हाँ, ऐसे पीतल का पात्र, पीतल या तांबा के पात्र, अगर सोना में दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं दे सकते हैं तो बेस्ट पात्र इसका तांबा होगा। तांबा है। हाँ। तो साधारणतः देखते हैं कि लोग घर में ही देते हैं अर्घ। हाँ, तो बहुत जगह देखा जाता है कि उसका जो छींटा है पाँव में पड़ता है, तो क्या ये सही है? नहीं, वो छींटा तो जल में खड़ा होने पर तो छींटा पड़ेगा ही नहीं। घर में भी लोग देते हैं तो जल में खड़ा ही होकर के होते हैं, चाहे कोई न कोई व्यवस्था करते हैं जो जल में खड़ा रहे। ये तो छठ के दिन की बात है ना। हाँ। ऐसे मतलब आम दिनों में भी लोग अर्घ देते हैं उनको। हाँ, कोई उससे बात नहीं है, कोई बात नहीं है। भ्रम में ज्यादा नहीं पड़ना है। भ्रम में ज्यादा पड़िएगा तो आप सफलता नहीं पाइएगा, आप कोई काम कर ही नहीं सकते। हर काम में कुछ न कुछ लेकिन है, ये बात जान लीजिए। हर काम में लेकिन है, तब तो कोई काम होगा ही नहीं। इसलिए करना है, आप करने लगेंगे आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए बाबा, आपने समय दिया। और आप खड़ा होकर के जब जल देते हैं तब न पैर पर पड़ता है। आप झुक करके दीजिए, बैठ करके भी दे सकते हैं जल, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि जल हम खड़े होकर के दें, ऐसा नहीं है। यदि आप कहे कि पैर पर छींटा पड़ता है तो आप खड़ा होकर देंगे तब छींटा पड़ेगा। आप खड़ा होकर मन नहीं दीजिए, आप झुक करके दीजिए, बैठ करके दीजिए। आप तो सूर्य भगवान को नमस्कार, क्या जरूरी है कि खड़ा होकर के प्रणाम करें? नहीं, बैठ के भी प्रणाम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूर्य को अर्घ देने से जीवन में खुशहाली आती है। आप एक समाज को आईना दिखाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। कई तरह की रोग दूर होता है और परेशानियां दूर होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और ने अपने के साथ। का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद, जय छठी मैया।